सोचने से आदमी अमीर बनता है, ये सच है क्या? खाली सोचने से तो नहीं बनता। अगर सोचने से ही बनता हो तो क्या सारे सोच लेते हैं? हम आपस में ही एक कोई मैं वो निर्णय लेकर के नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज सही है। अगर सोचने से ही बनता कोई अमीर, अगर पता चल जाए, वैसे तो विशेषज्ञ जो भी हैं वो ये कहते हैं कि जो सोचते हैं वो हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो अमीर बनने के बारे में क्या सारे अमीर बनने के बारे में सोचते हैं? सोचते हैं? सारे सोचते हैं। और वो कौन से हैं जो सिर्फ रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं? अमीर और मेरे पास पैसा हो, ढेर सारा पैसा हो, इसके बारे में तो सोचते हैं कि मैंने कमाना है। वो तो जो भी गरीब है चाहे अमीर है, दिहाड़ी करने जाता है तो वो दिहाड़ी करने जाता है। तो दिहाड़ी करता है तो उसको पता है कि मेरे को 500 रुपये 600 रुपये जो भी दिहाड़ी है उतनी मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो जो अगले 10 साल तक अगर वो दिहाड़ी कर रहा है तो वो क्या अमीर बनने के बारे में सोच रहा है या अपने पेट भरने के बारे में सोच रहा है? पेट भरने के बारे में। अमीरी के बारे में तो नहीं सोच रहा ना। इससे वो जो बात कहते हैं कि भी जो सोचते हैं वही होता है, उसमें सबसे पहले तो हमारे पास सोच आनी चाहिए ना। फिर अब मधुमक्खी पालक बनने से पहले आपके पास सोच आएगी कि पहले बनोगे? सोच आएगी। पहले आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि मुझे मधुमक्खी पालक बनना है या मुझे मधुमक्खी पालन करना है। या दूसरी स्थिति पहले है कि भाई पहले मधुमक्खी पालक बन जाओगे फिर सोचोगे उसके बारे में। दूसरी स्थिति पहले नहीं आती ना। कोई मकान बनाना है तो पहले आपके दिमाग में मकान बनेगा कि बाद में बनेगा? पहले आपके दिमाग में नक्शा बनेगा उसका। सबसे पहले ख्याल आएगा आपको कि अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं, ये चीजें हो गई हैं और अब मैंने अपना मकान बनाना है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिना सोचे आपकी जिंदगी में कोई चीज प्रवेश कर जाए। तो अमीर बनने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, तभी तो बनेंगे ना। अभी हम मधुमक्खी पालक बनने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा व्यवसाय बनेगा, उसकी भी एक सोच डालनी पड़ेगी, तभी तो होगा ना। वैसे तो होगा नहीं। तो ये काम आपको अमीर बना सकता है, मधुमक्खी का पालन का काम, लेकिन उसमें कुछ चीजें हमें दिमाग में रख करके अगर हम चलेंगे पहले से, क्योंकि जैसा नक्शा बनाओगे वैसे ही मकान बनेगा। पहले क्या था, मकान बना देते थे, एक कोठड़े के पैसे हैं, एक कोठड़ा बना दिया, थोड़े और पैसे हो इसी के साथ लगता है एक और कोठड़ा बना दिया, एक भाई और पैदा हो गया उसके साथ एक और बना दिया, नहीं तो ऊपर बना दिया। लेकिन आजकल वो जो टेक्निक है उसको एडवांस कर दिया है कि जितना भी आपने मकान बनाना है, जितने प्लॉट है उसके हिसाब से आप अपना पहले से पूरा नक्शा बना देते हो। नक्शा बनने के बाद चाहे आप आधा मकान बनाओ, चाहे थोड़ा ज्यादा बनाओ, चाहे पूरा बनाओ, लेकिन आपके मकान की खूबसूरती बढ़ जाती है नक्शा बनाने से। तो ऐसे ही हमारी जो जिंदगी है, अगर उसका हमने नक्शा नहीं बना रखा कुछ, तो वो कैसी बनेगी? कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप सब अपने लिए प्लान कर सकते हो कि किस प्रकार से जो हमारी लाइफ है वो चलेगी। मधुमक्खी पालन में भी अगर आपने आना है तो उसके और लॉन्ग टर्म में आपने क्या करना है। शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। शुरुआत में आपने मधुमक्खी पालन का सीख लिया, 1 साल के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने इतने लगा करके करना है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप और आगे कैसे काम को बढ़ा सकते हो। तो एक चीज मैंने नोट की है कि हमें गुणा भाग भी सिखाया गया है, हमें प्रश्नों के उत्तर भी सिखाए गए, सिखाए गए हैं ना। 68 कुछ चीजें याद करनी थी, वो याद करके फिर पेपर में लिखनी थी। कुछ किताबें पढ़नी थी, जमा गुणा भाग के सवाल थे, कुछ हिस्ट्री थी, कुछ साइंस थी, कुछ थी। सारी चीजें हमें बताई गई और वो सारी चीजें हमें पता थी और समझ में भी आ गई। उसके बावजूद भी एक चीज नहीं कभी भी बताई जाती कि पैसा कैसे कमाना है। सिखाया है क्या किसी ने? किसी मास्टर ने ये भी तो बताना चाहिए था भी पैसा कैसे कमाना है। बस लोग कुछ जी बड़े होके बनेगा, बड़ा होकर क्या? ऐसा है हमारे यहाँ।
नहीं, उनके लिए भी था। वो क्या करते हैं, एक नौकरी का वो देते हैं बिना मास्टर बनना है, ठीक है। जैसे उनकी टीचर की नौकरी लगी तो हम भी ये सोचते थे कि हमारा बेटा मास्टर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन पैसे को लेकर के ना कोई एजुकेशन देने का ना फैमिलियों में विवाद है। जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके बच्चे जो है ज्यादातर बिजनेसमैन की ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग ले लेते हैं, देखा देखी हो जाता है कि मेरे बाप को ये करना क्या, तो इस काम को ऐसे ऐसे करना है। लेकिन हमें स्पेशली कभी भी एजुकेट नहीं किया जाता पैसे के मामले में। और वो क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इस तरह का कोई चलन नहीं है, इस तरह की कोई एजुकेशन। जो टीचिंग लाइन में आते हैं वो पढ़ करके आते हैं आगे, उनका भी इन चीजों से कोई वास्ता नहीं होता, ठीक है। जबकि बच्चा जो पढ़ लेता है, ग्रेजुएशन भी कर लेता है, एमए भी कर लेता है, पीएचडी भी कर लेता है, उसके बावजूद भी वो ये सोचता है कि अब पैसा कमाने के लिए या तो दूसरे के पास नौकरी करनी है, ठीक है, या फिर अपना कोई काम करना। लेकिन पैसे के बारे में हमारी प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती। बट कियोसाकी हैं, उनकी बुक भी है रिच डैड पुअर डैड के नाम से। आपने कौन सी पढ़ी थी? बेची है सर, बेची है, पढ़ी नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेचना भी। बेच के जो पैसे कमाए, कुछ लोगों ने पढ़ के कमाए, ठीक है। मतलब तो पैसे कमाने से है, ठीक है, दोनों स्थिति में अर्न करते हैं। तो यहाँ पे उसी की थोड़ी सी मैं बातचीत रखूंगा कि हमारे आसपास जो है 4 तरीके के लोग पैसे कमाते हैं, 4 तरीके से। लीगल जो, इलीगल की हम बात नहीं करते, जो सही वो है वो इसकी चर्चा करते हैं अक्सर। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, ESB और I। इन दोनों को एक कैटेगरी में रखते हैं और इन दोनों को एक कैटेगरी। अब ये 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। हमारे आसपास देखोगे, नजर मारोगे, आपको पता चल जाएगा। E फॉर होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई कौन होता है? नौकरी वाला। कौन होता है? नौकरी वाले हैं हमारे आसपास, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए, क्या करते हैं? नौकरी। और S फॉर होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है कि जिनका अपना काम, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अब एम्प्लॉय ने तो कोई बंदा देखना है जो उसको नौकरी दे, जिसके पास वो काम करे, और वो बंदा उसको सैलरी दे। काम कौन बताएगा? उसका मालिक, क्या करे, ठीक है। तो ये नौकरी पे अगर नहीं जाएगा तो इसको पैसा मिलेगा क्या? कोई नौकरी वाला ऐसा तो नहीं होगा ना जिसको काम भी ना करे और पैसा मिले, ऐसा तो नहीं होता। कोई टीचर लगा हुआ है मान, तो उसको डेली स्कूल जाना पड़ता है। कोई फैक्ट्री में नौकरी लगा हुआ है, कोई जॉब कर रहा है, तो उसको भी काम पे जाएगा तभी पैसा मिलेगा। यानी इनकी जो सैलरी है वो महीने पे आती है, ठीक है। और ये कभी भी अपने मालिक से ज्यादा पैसा नहीं कमाता। जिसके पास नौकरी करते हैं वो ज्यादा कमाता है कि जो नौकरी करता है वो ज्यादा कमाता है? जिसके पास करते हैं, जिसके पास करते हैं, ठीक है। और इसमें क्योंकि सैलरी होती है तो ये इनकम बढ़ाना भी चाहिए। मान लो किसी को 50,000 रुपये महीने की सैलरी पे लग गया, कोई टीचर है या किसी कंपनी में लगा, तो साल 2 साल तक वो 50,000 रुपये महीने ही कमाता है, ठीक है। उसकी ऐसा नहीं है कि अगले महीने या 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद 5 लाख उसकी सैलरी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना जल्दी। तो नौकरी वालों की एक तो पैसे की भी लिमिट होती है, और बिना काम करे वो पैसा नहीं कमाते। एक हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में कौन आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय में वो आते हैं जिनका अपना कोई भी काम है, जिसमें दिहाड़ी वाले भी आ गए। दिहाड़ी करने जिन जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। दुकानदार है वो सेल्फ एम्प्लॉय है। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है खुद का नौकर। यहाँ तो सिर्फ हमने एम्प्लॉय रखा, भी वो नौकर है, यहाँ पे नौकरी कर रहा है किसी दूसरे का। नौकर है तो वो एम्प्लॉय, और सेल्फ एम्प्लॉय अपना ही नौकर है वो, ठीक है। अब जैसे भाई साहब की दुकान है ना आपकी,
अब इनकी मर्जी है, खोले ना खोले, कोई रोक देगा आपको? आज ये सोच ले सवेरे उठते ना अभी आज तो मैंने काम पे नहीं जाना, तो इनको कोई टोकने वाला नहीं है, इनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि ये अपने नौकर हैं। अपने नौकर हैं तो अपनी मर्जी है, दूसरे के नौकर हैं तो दूसरे की मर्जी है कि नहीं? लेकिन क्या ये दुकान नहीं खोलेंगे तो इनको पैसा मिलेगा? अगर ये दुकान पे बैठने के नाम के 1000 रुपए रोज के कमा रहे हैं, 2000 रोज के कमा रहे हैं, तो जिस दिन ये दुकान बंद करेंगे तो इनको नौकरी इससे पैसा आएगा? नहीं आएगा। और ये नौकरी पे नहीं जाएगा तो पैसा आएगा इसको? नहीं आएगा। हमारे आसपास या तो इस कैटेगरी के लोग हैं या इस कैटेगरी, ये जितनी भी दुकानें देख रखी हैं इनको बिना दुकान पे आए पैसा नहीं मिलता, और दुकान छोड़ करके जाते हैं तो इनका पैसे का नुकसान होता है। कोई रिश्तेदारी में गया अकेला ही है, इनके तो मेरे ख्याल कौन बैठता है और दुकान पर बैठते हैं, इनके पापा जी बैठते हैं, तो अब इनके पापा जी बंधे हुए हैं, जो बेटा आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। जब ये बैठते हैं तो इनको ये रहता है कि पापा आएंगे तो फिर ये जाएंगे, या फिर 5-7 भाई हैं तो 7 भाई हैं तो 1 हफ्ते की छुट्टी हो सकती है ठीक है ना। ऐसे परिवार भी होते हैं भी 5-5, 7-7 जने। यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय के पास भी ऐसी कोई पावर नहीं होती कि जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर हो सके। नौकरी वाले लोग ज्यादा अमीर होते हैं कि बिजनेस करने वाले ज्यादा अमीर होते हैं? बिजनेस करने वाले, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय एक तरीके से ऐसा आदमी होता है, जैसे पेंटर है, कोई पेंट करने जाएगा तो पैसे मिलेंगे, कोई दिहाड़ी कर रहा है तो दिहाड़ी करने जाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे, कोई प्लम्बर है, कोई और अपना काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर है, एक ऑपरेशन के 1 लाख लेता है, पर जिस दिन वो नहीं होता तो ऑपरेशन भी नहीं कर सकता, ये कर लेगा क्योंकि उसके बिना तो होएगा ही नहीं, ठीक है। डॉक्टर भी अगर 1 हफ्ते के लिए रिश्तेदारी में जा रहा है, घूमने फिरने जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, तो उसकी नौकरी, उसके जो काम है उसके पैसे नहीं मिलते। और डॉक्टर किसी कंपाउंडर से तो कोई ऑपरेशन करवाएगा नहीं, कोई ज्यादा के कह देता है ना कि डॉक्टर आज बैठा नहीं है तो हम दवाई दे देते, नहीं लेते ना, क्यों? क्योंकि हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। तो ये लोग क्या होते हैं, ज्यादातर स्पेशलिस्ट होते हैं। इनकी दुकान पे क्या क्या होता है, कोई नया बंदा बिठा दिया उसको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे दुकानदार हैं, अभी लाखों सामान पड़े हैं, उसको जरा सा बता दो ये चीज चाहिए, वो मिनट में ढूंढ करके ले आते हैं। और नया बंदा कोई खड़ा कर दो तो वो सारा सामान भी पलट देगा और उसको सस्ता भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये जो दोनों कैटेगरी है इसको लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। इसमें कभी भी वो उठाव नहीं आ सकता जो हमें अमीरी की तरफ लेके जाए। अमीरी की जैसे हमने पहले की, तो अमीर होने के एक भाई ने कहा था कि भी इतने पैसे होने चाहिए कि हम कुछ भी खरीदना चाहें हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। हालांकि जो करोड़पति और अरबपति हुए हैं वो भी सोचते थे भी कुछ और हो जाए पैसा। दूसरा ये कि आपके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, तो क्या चीजें चाहिए होती है? टाइम और पैसा, 2 चीजें तो जरूरी है ना। टाइम किस लिए चाहिए? अगर आपके पास टाइम ही नहीं है फिर जीने का क्या फायदा? आपने रिश्तेदारी में जाना है, आपको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। आपने छुट्टियां घूमने के लिए जाना है, शिमला बर्फ पड़ी हुई है आजकल, आपका दिल कर रहा है कि मैंने शिमला घूमने के लिए जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? टाइम तो चाहिए ना। दोनों चीजें जरूरी है ना। एक टाइम होना चाहिए, माँ बाप की सेवा ही करनी है। मान लो अब आप नौकरी करने जाओगे कि माँ बाप की सेवा करोगे, दोनों में से एक ही तो काम होगा ना। या अगर में कोई बंदा छोड़ के जाओगे जो माँ बाप की सेवा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों के पास टाइम की फ्रीडम नहीं होती पूर्ण रूप से। क्यों नहीं होती? कि जैसे ही ये काम छोड़ करके जाते हैं इनका पैसा भी बंद हो जाता है। बंद हो जाएगा ना, दुकानदार छोड़ के जाएगा, दुकानदार का बंद होएगा, एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो एम्प्लॉय का बंद होगा। तो एक ये दूसरी कैटेगरी होती है, बी और आई। बी से बनता है बिजनेसमैन, और आई से बनता है इन्वेस्टर। एक कैटेगरी कौन सी है? ये दोनों एक जैसी है, वो दोनों एक जैसी। तो बिजनेसमैन जो आदमी होता है, बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं, हमारे आसपास भी कुछ होंगे, ज्यादा नहीं होंगे लेकिन कुछ होंगे। बिजनेसमैन वो आदमी होता है जो अपने काम दूसरे से करवाता है।
अपने काम दूसरे से करवाते हैं। किसी ने एक फैक्ट्री लगाई, बड़ी फैक्ट्री, सपोज करो राइस मिल लगाई किसी ने। अब राइस मिल में अकेले तो काम होगा नहीं। जिस बंदे ने राइस मिल लगानी शुरू करी उसके पास पहले से ही प्लान था कि जब वहां पे जीरी उतरेगी तो कौन काम करेगा, सेलर में कौन काम करेगा, और सारा जो काम। तो उसने 20 से 30-50 लोगों को रोजगार दिया। ठीक है, वो एक बिजनेसमैन क्या होता है, किसी बिजनेस का ओनर होता है। ठीक है, उसने मैनेजर भी रखा हुआ है। भाई वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसका मैनेजर देखेगा। ठीक है, लेकिन मालिक है वो उस बिजनेस का। तो अगर ये मालिक जिसका बिजनेस है, जिसकी फैक्ट्री है, वो 10 दिन के लिए घूमने जाएगा तो उसकी इनकम खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉय तो है नहीं, ना अपना नौकर है ना दूसरे का नौकर है। उसने अपना काम करने के लिए लोगों को लगा दिया। जब लोगों को उन्होंने लगा रखा है तो काम कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। अगर उसकी फैक्ट्री में 100 लोग हैं और एक दिन का एक बंदे से 100 रुपया कमाता है, तो 100 लोग 100 से 100 रुपये कमा रहा है, तो एक दिन में 10,000 हो गए उसके। एक दिन में उसका मालिक कितना कमा रहा है? 10,000। और जो वर्कर है वो कितने कमा रहे हैं? थोड़ा कमाएंगे। ठीक है, मान लो 500 रुपये 15,000 में रखा होगा, मान लो 500 रुपये डेली का लेगा, उसमें से 100 रुपये वो कमा रहा है, 600 रुपये का काम कर रहा है, 100 रुपये जो है वो मालिक रख रहा है, 500 रुपये नौकर को दे रहा है। ठीक है, ऐसे 100 लोग लगा रखे हैं। बिना कमाए तो रखेगा नहीं वो, क्योंकि उसका बिजनेस है और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी काम हो रहा है उसको देखभाल भी खुद ही कर रहे हैं, मैनेजर रखा हुआ है, उसको भी सैलरी जानी। ठीक है, तो सभी से कहा करके वो 10,000, लेकिन 10,000 वाला सैलरी वाला कोई है ही नहीं उसके। तो इसकी जो है, एक तो इनकम की लिमिट नहीं होती। इनकम की लिमिट क्यों नहीं होती? इसके पास जैसे ही पैसा आता है वो एक और फैक्ट्री खड़ी कर देता है। ना इस फैक्ट्री में उसकी जरूरत है, ना उस फैक्ट्री में उसकी जरूरत है। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? भाई वो जो बंदा है वो फ्री भी है, गाड़ी उठा करके घूमने जाए कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट्री में आ जाए, मैनेजर से मिलेगा, ठीक ठाक है सब, हाँ जी ठीक है, नहीं भी आया फोन पे पूछ लिया, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई दिक्कत आएगी वो बता देगा, और दिक्कत भी क्या आएगी, पैसे से सारी समस्या सुलझती है। ठीक है, मैनेजर को कह देगा भी ऐसे ऐसे कर लो, क्योंकि उन समस्याओं को सुलझाने के लिए भी लोग रखे होते हैं। भी पैसे का हिसाब किताब के लिए मुनीम रखा हुआ है, बिजनेस की देखभाल के लिए मैनेजर रखा हुआ है, समस्या आने के से बचाने के लिए, समस्या आएगी तो उसका समाधान करने के लिए भी पेमेंट दे करके बंदे रखे हुए हैं। उसके बावजूद भी बिजनेसमैन आदमी जो है वो इतना कमाता है जितना आम आदमी इन दोनों कैटेगरी में कभी जिंदगी में नहीं कमा सकता। या कमा सकता है? नहीं कमा। अब नवीन जिंदल है, जिंदल फैक्ट्रियां हैं जो, वो इतनी फैक्ट्रियां वैसे ही कोई संभाल ही नहीं सकता, लेकिन एक सिस्टम बनता है जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है, अगर आप अकेले मेहनत कर रहे हो तो आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय, इन दो कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने अनलिमिटेड पैसा कमाना है, ज्यादा सफलता पानी है, सरकार क्यों जोर लगा रही है कि आप अपना व्यवसाय खड़ा करो? जब अपना व्यवसाय खड़ा करते हो तो उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी तैयार होती है। आप अपने साथ 5-10 लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ जाते हो। आप में से ही कोई ना कोई ऐसा भी बंदा निकलेगा जो और लोगों को रोजगार भी दे। ठीक, तो बिजनेसमैन ने पैसा कमाया, वो क्या बन गया? इन्वेस्टर। मान लो मैंने फैक्ट्री लगाई, मैंने 1 करोड़ कमाया, उस 1 करोड़ का मैं क्या करूँ? एक और फैक्ट्री लगा दूंगा, यानी इन्वेस्टर हो गया। किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, किराए की प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी सेल परचेज की प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे वो उसी से ही पैसा बनाते हैं, पैसे से पैसा, फाइनेंस का काम करते हैं। उसमें क्या है? पैसा ही पैसा बनाना ना। इन्वेस्टर वो है जो अपने पैसे को काम में लेता है और उस पैसे से पैसा बनाता, इन्वेस्टर। तो ये जो दो कैटेगरी है और वो जो 2 कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में ज्यादा मजा है?
बिजनेस लाइन, हैं बिजनेस लाइन। इस वाली कैटेगरी में हमारे सपने तो होते हैं इधर वाले, काम हम करते हैं इधर वाले, समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग इसमें कुछ लोग रहेंगे तो कुछ इसमें रहेंगे। ये वाला जो सेक्टर है इनके बिना भी नहीं चल सकता, ठीक है? क्योंकि अब किसी ने फैक्ट्री कर ली और उसको मजदूरी नहीं मिल रहा है तो कहां से करेगा? लेकिन जिनके अंदर काबिलियत है, आप अपना डिसीजन ले सकते हो क्या करना है। तो इस कैटेगरी में कौन से लोग होना चाहते हैं यहाँ पे, और इस कैटेगरी में कौन से लोग होना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो पहले। ये वाले इसमें कौन कौन रहना चाहता है? मौका मिले, भगवान कहे कि भाई यहाँ चल तेरी इच्छा मान लेते हैं, कौन सी कैटेगरी में होना है तो इसी में होना चाहिए, ठीक है? सभी का यही इच्छा होती है। और इधर जो है, इधर होते हुए इधर का सपना लेना, भाई कर तो हम ये रहे हैं। आपको मैं बताऊं, बहुत सारे जो नौकरी वाले होते हैं ना, वो अपना काम ढूंढ रहे होते हैं। काम क्यों ढूंढ रहे होते हैं? क्योंकि उनके सपने जो है ना वो इस कैटेगरी के होते हैं। वो नौकरी करता रहेगा। कई लोग क्या है कि आजकल वो जैसे ई रिक्शा आ रही है, उसके उदाहरण दे रहा हूं मैं कि जैसे मान लो 10 ई रिक्शा ले लेंगे, एक ई रिक्शा जो है 100 रुपये किराए पे दे देंगे। कई लोग होते हैं जिनके पास नहीं होती ई रिक्शा के पैसे, 10 उसने ली, डेली के 100 रुपये आ गए। एक दिन का कितना आ रहा है? 1000 रुपये। उस 1000 रुपये के लिए उसने सिर्फ पैसा लगाया और रिक्शा खरीदी, तो उसका क्या हो गया? वो नेटवर्क हो, एक ठेकेदार है। अब आप कौन सी कैटेगरी में होना चाहते हो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर इधर काम कर रहे हो तो फिर ज्यादा बड़े भी सपने लेने हैं तो फिर इधर तो आना ही पड़ेगा, आपको मजबूरी है। वो मजा लेना है जो सच में ही मिलता है। जिस तरह के हम सपने देखते हैं, कार भी हो, पैसे भी हो। अब पैसे भी अपने आप ही बनते रहते हैं, वो बनाने भी नहीं है। अब रोज का बंदा आया, ई रिक्शा लेके गया, अपना रख गया, पैसे दे गया, वो अपने आप काम कर रहा है। यानी काम दूसरा कर रहा है, इनकम आपको है। तो इस कैटेगरी में अमीर लोग पाए जाते हैं। इस कैटेगरी में तो कोशिश करें कि आप में अगर काबिलियत है, क्षमता है, तो आप इस कैटेगरी के लिए भी काम करें। ये दिमाग में पहले से होना चाहिए। जब आप, अब ये बात क्यों बता रहा हूँ, सपोज करो आप बी कीपर बन गए, आपने 100 बी कॉलोनी रख रखी है। एक बंदा 100-200 कॉलोनी अटेंड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अब आपने बिजनेस बड़ा करना है, मधुमक्खी पालन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बंदे रखने पड़ेंगे। एक बंदे को सपोज करो अपने 100 या 150, ये बिजनेस की ट्रेनिंग भी है मधुमक्खी पालन के साथ भी। एक बंदे को आपने रखा और 100 बी कॉलोनी पकड़ा ली। अब उसकी मैनेजमेंट, बिजनेस स्किल तो होनी चाहिए ना। अब मैनेजमेंट वहीं से शुरू हो जाती है। अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते तो 10 बंदों को कैसे मैनेज करोगे? तो खुद पे भी काम करना है। पहले, सबसे पहले क्या बढ़ेगी? सोच। आज जो मैं बता रहा हूं, कल को आप में से ही कोई ना कोई बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन सोच कहां से शुरुआत हुई? पहले आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा। ये जो मैं आज बात डाल रहा हूँ, ये आपके दिमाग में बीज डाल रहा हूँ, एक तरीके से ख्याल डाल रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। ये हमें स्कूल में नहीं बताया गया। तो हम भी क्या कर रहे थे सारी जिंदगी? काम की तलाश कर रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, कहीं जॉब मिल जाए, अपना काम हो जाए। मेरे को अपने कामों में मैंने बहुत सारे काम सीखे, लेकिन नेटवर्क नहीं बनाया। आज भी मेरे को घर बैठे पैसा नहीं आएगा अगर मैं काम नहीं करूँ। कल को बीमार हो जाए कोई, एक महीने के लिए हादसे हो जाते हैं, कोई ऐसी स्थिति आ जाए हम काम न कर पाए, तो आपके घर में कोई पैसा दे के जाएगा क्या? लेकिन ये जो सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको अमीर बनाने की तरफ ले जा सकते हैं। और 2 तरीके की इनकम होती है। एक को बोलते हैं एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम। एक को बोलते हैं पैसिव इनकम।
एक्टिव इनकम क्या होती है? जब तक काम करोगे पैसा मिलेगा, काम करना छोड़ दिया तो पैसे भी बंद।